आइए यह आत्मदा बलदा मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक परमपिता के प्रति नमन निवेदित है। आज जो सत्र हमारे हैं पवित्र, इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों, सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को अभिवादन है। छुट्टी के दिन होने पर भी आप सभी लोगों की उपस्थिति होती रही है व उपस्थिति हुई है, इसके लिए पुनश्च आपका धन्यवाद। पूर्व प्रकरण में हमने जीवात्मा का विषय उठाया था, फिर उसके उत्तरवर्ती प्रकरण में परमेश्वर का विषय भी लिया। इसके बाद मन में विचार आया कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और इसलिए हमें उसके सृष्टि में रहते हुए एक मेहमान के समान रहना है। तो अनासक्ति भावना से हमें सारे भोगों को, उसके द्वारा प्रदत्त जो भोग है उसको भोगना है, उनमें भी न्यूनतम भोगों का उपभोग करना है। तो अगर न करें तो क्या होगा, इस तरह ग्रंथकार के मन में प्रश्न आया। वैदिक जो ऋषि हैं तो उनके हृदय में ईश्वर ने इस तरह जिज्ञासा उठाकर फिर उसका समाधान भी कराया। उन्होंने कहा कि देखो कि अगर नहीं कराओगे तो दो तरह के कर्म आपसे होंगे, एक निष्काम कर्म होंगे और एक के सकाम कर्म भी होंगे। निष्काम सकाम कर्मों में से निष्काम कर्म एक ही माना जाता है और वो योगियों में ही वो कर्म विशेष रूप से संपादित हो पाता है। लेकिन जो निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं वो सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और सकाम कर्म की तीन श्रृंखलाएं होती है। एक तो पुण्य कर्म है, वहां भी सकाम कामना की भावना रहती है, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की भावना रहती है। स्वतः प्रेरित होकर के व्यक्ति वो काम नहीं करता, कई बार परतः प्रेरित होता है, कई बार हिरिया देयम भिया देयम, मैंने कल कहा था दान तो देना है, कई बार लज्जा से भी देनी होती है। आपके घर में 4 व्यक्ति आ जाएंगे तो आप देंगे लेकिन वो पुण्य माना जाएगा। फिर भिया देयम, भय से भी देंगे, किसी संस्था समाज से आप जुड़े हुए हैं और वो लोग क्या कहेंगे, देखो आपके मित्र फलाना है, इतना कमाता है, ये अगर इतना दिया तो आप इतना 500 रुपए देते हैं, तो भिया देयम संविदा देयम, समझ के साथ भी देते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं। अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कर्माशय बिगड़ेगा, हमारे बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कुछ संविदा देयम, इस तरह ये तैत्तिरीय उपनिषद में वचन है, समाज कल्याण के लिए आप कुछ उत्तम कार्य करते हैं तो वो सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। और फिर कुछ मिश्रित कर्म भी हमसे हो जाते हैं, हम चाहते हैं अच्छा काम लेकिन ईमानदारी से नहीं हो पाता है, चाहते हैं जुड़ जाए सत्र में समय पर लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। जिस समय 5 मिनट जुड़ते हैं तो वो कर्म कौन सा कर्म होता है ये मिश्रित कर्म में आ जाता है। जैसे कार्यालय आता हूं मैं, अगर 5 मिनट लेट हो जाता हूं तो वो मेरा मिश्रित कर्म है, भले ही मैं आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन लगाऊं तो उसका फल अलग मिलेगा, और यहाँ तो त्रुटि हुई है उसका फल भी अलग मिलेगा। दोनों को कंपैरिजन करें, कोई माइनस प्लस होता नहीं है। तो इस तरह आप समझना, चाहते हैं बढ़िया कार्य हो लेकिन हो नहीं पाता है।
कई बार ठंडी है, ठंड के कारण शरीर की क्रियाएं शिथिल हो जाती है, तो उस दृष्टि से भी धीमी पड़ जाती हैं हमारी गतिविधियां, वो भी प्रभावित करती है। तो ठंडी गर्मी आदि से प्रभावित होकर, तनाव से प्रभावित होकर मिश्रित कर्म हो ही जाते हैं। जितना भी बड़े विद्वान हो, बास समझदार हो, कुछ ना कुछ मिश्रित कर्म उसके होते हैं, लेकिन योगियों के समक्ष ये नहीं होता है। तो ये इसलिए ये हुआ आपका मिश्रित कर्म है, ये भी सकाम कर्म है, कामना से प्रेरित होकर हमने काम किया है। अगर आज की भाषा में, कर्मचारियों की भाषा से बोले, अरे कोई बात नहीं, दिन भर तो उसी में लगे रहते हैं, 10 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह की शब्दावली, ये सब मिश्रित कर्म की शब्दावली है। फिर एक भयंकर पाप कर्म होता है, अशुभ कर्म होता है। कम मेहनत से हम ज्यादा सुख भोग करना चाहते हैं, और वो न्याय से, अन्याय से, छल से, कपट से, धोखे से, किसी तरह हम अपना वजूद को सक्रिय बनाएं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाएं, अपना नाम दूसरे की लकीर मिटा करके प्रतिष्ठापित करें। तो इस तरह कर्म होते हैं। तो ये बिल्कुल श्रृंखला से ये मंत्र चल रहे हैं। तो यहाँ पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए कुर्बन नैवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, 100 साल जीने की इच्छा करो, लेकिन उसमें अगर श्रेयस्कर जीवन जीना चाहते हो तो निष्काम कर्म करके ही जियो, क्योंकि निष्काम कर्म करते ही तुम किसी के विरोध नहीं करोगे और सभी को प्रिय मानोगे। देखिए एक बढ़िया सुंदर मंत्र है इसमें, वेद में क्या है कि मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। क्या इसका अर्थ है? सर्वाणि भूतानि मां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम, सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। फिर इसका समाधान करते हैं, सभी तो देखते हैं, तुम भी तो देखो सभी को। फिर अगले पंक्ति में ऋषि कहते हैं कि मित्रस्याहम सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं भी मित्र की दृष्टि से सभी भूतों को, सभी प्राणियों को देखूं। मित्रस्य चक्षुषा समीक्ष्यामहे, मेरे जो उत्तरवर्ती वंशधर, मेरे जो सहयोगी, मेरी पीढ़ी के जो लोग, या मेरे सामने जो उपस्थित है सभासद, तो ये सभी भी समीक्ष्यामहे, मित्र की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। तो ये सब जो है ये आपके निष्काम कर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने निष्काम कर्म की क्या परिभाषा बनाई थी? वेदोक्त, महर्षि के विचार से वेदोक्त जो कर्म है वो सभी निष्काम कर्म होते हैं। और वेदों में जिन जिन बातों का वर्णन हुआ है उन बातों के अनुसार चलने पर हमें कहाँ ना परमेश्वर की उपलब्धि होती है, इन दुखों से निवृत्ति होती है, और साथ में एक बेहतरीन जन्म मिलता। मुक्ति का तो यही अभिप्राय है कि छूटना, किससे छूटना? दुखों से छूटना। तो ये जो दुख है, ठंडी गर्मी का दुख है, मान अपमान का दुख है, और साथ में जो सामाजिक दुख है, प्राणियों से मिलने वाले जो दुख हैं, जो दैविक दुख हैं, इन सभी दुखों से निवृत्ति हो, इस अभिप्राय से वेदोक्त कर्म करके हमें 100 साल जीना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि इसके विपरीत कोई कार्य, अभी कोई सरल सा मार्ग नहीं है कि जिससे तुम जो सकाम कर्म है उनसे बच सकते हो, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण करने से ही निष्काम मार्ग पे चलते रहोगे, और अगर इस कर्म को आपने छोड़ दिया तो सकाम कर्मों में बंध जाओगे। अगर बनते हो तो क्या समस्या होगी? न सती मूले तद विपाक जाति आयु भोग, जाति आयु भोग की प्राप्ति होगी। ये पूर्व पाठों का ये विषय रहा। हमारे बधवा साहब जी ने एक प्रश्न रखा था, लेकिन प्रश्नोत्तर सत्र में उसका उत्तर देंगे आज, कि निष्काम कर्म से ही दुखों की निवृत्ति होती है। इस तरह कहाँ वेदों में प्रमाण है, कहाँ उपनिषदों में, कहाँ दर्शन आदि शास्त्रों में प्रमाण है, कुछ विस्तृत जानकारी दें। तो ये विषय अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, प्रश्नोत्तर सत्र में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि समाधान यही है, वेदोक्त निष्काम कर्म का संपादन करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। कोशिश, जो नहीं जानता वो आचरण नहीं करता, लेकिन जो जानता है वो धीरे धीरे आचरण करने के लिए प्रेरित होता। तो ये सिद्धांत है। हम अगर जान लिए हैं, करना है, तो निश्चित रूप से इस मार्ग में चलेंगे।
लेकिन कुछ यहाँ फिर प्रश्न ऋषि के मन में उठे, या ईश्वर की प्रेरणा से कुछ विचार इस तरह ऋषि के मन में स्फुरित हुए कि मान लो निष्काम कर्म बड़ा कठिन है, यम नियम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन है, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि करने हैं, और निरंतर समय के अनुपालन करना है, ये बड़ा कठिन है। तो कोई और मार्ग आप बताओ। मान लीजिए हमने निष्काम कर्म नहीं कर पाए, मान लीजिए निष्काम कर्म नहीं कर पाए, तो दूसरा क्या कर्म है ना, उसके निचला जो कर्म है वो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, वो भी कर लो। लेकिन वो भी नहीं कर पाए, फिर उसके निचला क्या कर्म है ना, मिश्रित कर्म कर लो। मन में अच्छी भावना है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन आगे धीरे धीरे हो जाएगी, ये भावना की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह भावना से अगर चले तो वो भी अगर ना हो, मान लीजिए हम बिल्कुल कोरा आदमी है और हमसे हमेशा ही गलत कार्य होता है, तो फिर हमारे लिए क्या सजा होगी, पहले तो ये जान ले। इस तरह जब प्रश्न उठा तो ऋषि ने एक बढ़िया मंत्र पुनः लिखने का प्रारंभ किया। अब वहीं से हम चलेंगे। मंत्र संख्या आपकी आज 4 है, तो ये मंत्र हम देखते हैं ऋषि क्या कहते हैं। कल इसका छोटा सा बिंदु हमने स्पष्ट किया था, आज इस मंत्र को पढ़ते हैं। ये मंत्र को थोड़ा और फैलाता हूं, केवल मंत्र देखिए। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। तीसरा मंत्र है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता, तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। यहाँ आत्महन जनों की क्या गति होती है, जो आत्मा के हत्यारे होते हैं उनकी क्या गति होती है, इसका इसमें वर्णन है। तो आत्महन जन कौन है ना, जो सरासर ही गलत कार्य करते हैं, पाप कार्य करते हैं, और उनका उद्देश्य ही रहता है कि कम मेहनत और बड़ी कमाई और बड़ा भोग उपभोग करें, और अधिकार नहीं कर्तव्य की मांग बड़ा करते हैं। तो इस तरह या कर्तव्य कम करते हैं, बड़े अधिकार की मांग रखते हैं। तो इस तरह व्यक्ति है। अब इसको बाद में स्पष्ट करेंगे, ऋषि क्या कहते हैं इसके देखते हैं। असुरिया नाम ते लोका, ते लोका, वे लोक हैं। यहाँ लोक शब्द को मैंने कुछ खोला, इसमें लोक का मतलब है कि एक स्थान विशेष है, एक स्थिति विशेष है, एक जाति विशेष है, एक जन्म विशेष है। इस तरह लोक, लोकानि लोक्यते इति लोकः, जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई पड़े। लोक्रु अवलोकने, देखने के अर्थ में एक स्वतंत्र अस्तित्व विद्यमान है। जैसे हमारे 3 अस्तित्व आपको पता है। एक अस्तित्व है कि हम क्या करते हैं कि कर्म योनि के लोग हैं, केवल कर्म करते रहते हैं। संत महान महर्षि ये सब हमारे जो हैं ये कर्म योनि के लोग हैं। एक लोक है, एक अस्तित्ववान प्राणी है, भोग योनि के लोग हैं, केवल भोग ही भोग भोगते हैं, ये सब मनुष्यतर योनि के लोग हैं। और एक अस्तित्व भी, एक लोक भी दिखाई पड़ता है जो कर्म योनि है, भोग योनि है। हम जानते हैं दुख से पीड़ित हैं और संसार के बंधन में है, और जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, फिर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हमारे जीवन में इस लोक में भी परिवर्तन होता है और संभावित लोगों में परिवर्तन होगा। तो ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह इसी को इन्होंने लोक कहा है, भोग योनि, कर्म योनि, उभय योनि। इस तरह 3 तरह के लोक होते हैं। तो इसमें कहता है असुर्य नामक एक लोक है। यहाँ बहुत से लोग असुर्य, सूर्य यहाँ नहीं होता है, इस तरह अर्थ करते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि ये वेद का मंत्र है और इसमें व्याकरण के बड़े प्रयोग होते हैं। सु में छोटी मात्रा, यहाँ बारीकी से आप देखिए। असुरिया नाम ते लोका, ते लोका असुरिया नाम। अब असुरिया का 2 अर्थ होते हैं। जिनके पास पेन है इसको नोट करें, क्योंकि आगे स्मरण करेंगे इस मंत्र को, भले ही ना पढ़ाएं, इससे कोई मतलब नहीं। मनन चिंतन निधिध्यासन में उतरना चाहिए। पहले असुर बनाते हैं। असुरों के योग्य जो लोक हैं वो असुरीय है।
और उसके बहुवचन में बालका बालको बालका असुरिय असुरियो असुरिया। यहाँ संधि का लोप है, देखिए यहाँ संधि जब अर्थ तोड़ दिए असुरिया आया, असुरों के योग्य वो लोग हैं। ये असुर क्या है ना, असुर को तोड़ देते हैं असु जमा र, इस तरह इसको हम कहते हैं पद विच्छेद, पद विच्छेद विश्लेषण। कुछ पद कठिन होते हैं, उनको इस तरह तोड़ करके भी विश्लेषण करने का विधान निरुक्त से प्राप्त होता है। तो इसलिए असुर्य को हम पहले अर्थ में दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, असु जमा र, ये असुर बना। तो ऐसे असुरों के योग्य जो लोक हैं वो असुरीय लोक है। अब असुर यानी प्राण, और र यानी रमण करने वाले। तो प्राणों के साथ जो लोग रमण करते हैं ये असुरीय लोक हैं। अभी इसके जो संभावित अर्थ देख लेते हैं, फिर महर्षि को क्या अर्थ इसमें प्रिय है उस पर विचार करते हैं। तो प्राणों के साथ जो रमण करते हैं, प्राण उनके सामने क्या है ना, एक उपादान है, खेलने के लिए उपादान है। और हजारों का प्राण ले लेना, हजारों के प्राण है ही नहीं, इस भावना से हजारों को पीड़ा पहुंचाना, हजारों को तकलीफ देना। तो इस तरह जिनका जीवन है, मानो आदमी का या प्राणियों का प्राण जिसके कारण से वो जीवित रहता है कि चौवन्नी से भी निम्न स्तर का है, वो लोग जो समझते हैं, तो वही प्राणों के साथ रमण करने वाले हैं, प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, हजारों की रोजाना हत्या करते हैं। और जब भी हत्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत्स्य जाति है प्राणी मारने वाले, पुराणकार ने कहा एक धीवर जाति है। अगर सो सो कर्म अन्य भी रहता संसिद्धि लभते नर, गीता की इस पंक्ति की गलत व्याख्या कर दी गई। अपने अपने कर्म करता हुआ व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो संसिद्धि में लभते नर, उसको सिद्धि मिल जाएगी। और धीवर एक जाति है, वो अपनी आजीविका चला रहा है मछलियां मार करके, फिर इसमें कौन सा पाप है? हमारे शास्त्र मना करता है, जो कौलिक वृत्ति अपनाता है उसमें पाप नहीं होता है। लेकिन ये नहीं जानते कि हम जिस तरह सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीड़ा से रहित स्थिति चाहते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं। तो इसलिए इसका अर्थ यही है गीता में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह इनके लिए जो कर्म का विधान किया गया है, तो अपनी स्थिति योग्यता पात्रता परख करके आप अपने अपने कर्म का चुनाव करें और उसी के साथ जीवन जिए, तभी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि कौलिक वृत्ति करके हम ही जीवन जिएंगे, हम ही मछली मारेंगे, हमारा कोई पाप नहीं होगा। ये सब गलत भ्रांत धारणाएं हैं। अब आते हैं कि ये कहते हैं प्राणों के साथ रमण करने वाले आज भी बड़े लोग हैं। जब लखीमपुर हिंसा हुई है, कैसे किसानों को रोंदा गया, अजय मिश्रा के बेटे और उसके भतीजे, ये राजनीति के कुछ विषय हैं, यहाँ तो चर्चा का विषय नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने तो, मेरी एक बढ़िया घटना है मेरी स्मृति में होती है। तो एक धीवर मिला, वो जो केकड़ा होता है उसको पकड़ लिया और कहा कि आचार्य जी, ये ईश्वर तो इन जीवों को 10 पैर क्यों देता है? मुझे पता नहीं था केकड़े में 10 पैर होते हैं, हमें तो इन पैरों को तोड़ने में कठिनाई होती है। ऐसे कहते हुए ऐसे तोड़ दिया मानो मिर्ची कोई तोड़ रहा हो। तो 10 पैर तोड़ के फेंक दिया और अपनी झोले में डाल दिया, बाकी उसका जो हिस्सा बचा। तो इस तरह प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, अज्ञान से भी करें तो भी सजा मिलेगी, और समझ पूर्वक करें तो दुगनी सजा मिलेगी। तो इसीलिए ये कहते हैं असुरिया, प्राणों के साथ रमण करने वाले, खिलवाड़ करने वाले लोगों के लिए एक योग्य स्थान है। वो कौन सा स्थान है? 3 स्थान हमारे लिए, एक भोग योनि, कर्म योनि, उभय योनि। तो भोग योनि पे वो ईश्वर उसको डाल देते हैं। तो ये असुरिया नामक लोक हैं जो भोग योनि के लोक कहलाते हैं। और ये कैसा लोक है? अंधेर तमसा वृता। इसको एक बार देख लेते हैं। प्राचीन आचार्य जो होते थे वो कहते थे ये अंध का मतलब है अंधकार, तमस का मतलब भी अंधकार, तो गहरे अंधकार से युक्त ये लोक है, ये स्थान है, ये पद है, ये स्थिति है, ये जन्म है, ये जाति है। इस प्रजाति में जन्म लेना, गहरे अंधकार से युक्त लोक में चले जाना है।
लेकिन महर्षि कुछ विलक्षण अर्थ इसका करते हैं, क्योंकि महर्षि ज्यादा प्रैक्टिकल है, समाज के साथ जुड़े रहते हैं, तो जहां जरूरत है मैं वहां आपको बताता रहूंगा। महर्षि के भाष्य में क्या विलक्षणता है, देखिए ये क्या कहते हैं, अंधेन तमसावृता। तो ये अंध से अभिप्राय लेते हैं। यहाँ जो अंध है, अंधकार रूपी, अंधकार रूपेण, अंधेन अंधकार रूपेण, तमसा अत्यावरकेण अज्ञानेन, अति आवरक अज्ञान, तो अंधकार रूपी अज्ञान से ये लोक आवृत है। लोक यानी ये प्रजाति, ये जन्म, ये स्तर, ये स्थिति, ये स्थान, अगर ये मिल गया तो यहां तो अंधकार तो है ही, लेकिन ये अंधकार किसके कारण से, अज्ञान के कारण से ये अंधकार है। सर्प के पैर में आप केवल हाथ लगाइए तो वो तत्काल मारेगा आपको चोट। क्यों मारेगा, क्योंकि ये लोक ऐसा ही है कि वो सोचेगा नहीं किस प्रयोजन से और किस अभिप्राय से इन्होंने मुझे स्पर्श किया, क्योंकि जिसके पास होता है अपना विष होता है, उसके कारण ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि उसके उसके कारण उद्वेग उसे बना रहता है। भेड़ के सिर में हाथ लगाइए, शरीर में हाथ लगाइए, वो अपना जो भी अस्त्र है ईश्वर उसके बचाव के लिए दिए हैं, तो उस सिर से वो खूब जोर से मारने लगेगा। तो इसलिए कहा नदीनाम च नखीनाम च श्रृंगिणाम शस्त्रधारिणाम। तो इसलिए जो श्रृंगी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, नाखून धारण करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके जो मस्तिष्क है वो अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत रहता है। तो इसको छेड़छाड़ न करिए, क्योंकि आप ही दुख को प्राप्त करेंगे। और इसमें क्या होगा कि ऐसी स्थिति उनको मिलती है, अगर ये जन्म मिल जाता है तो है तो नहीं, ज्ञान तो है नहीं, अंध रूपी, अंधकार रूपी अज्ञान से ये स्थिति आवृत रहती है, ये जन्म आवृत रहता है। तो इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, अनेकों की हत्या करते हैं। और इस लोक में अगर हम 100 साल भी जी जाएं, हजारों साल भी जी जाएं, तो कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसका नाम है भोग योनि। वहीं रह करके आप मारो या कल्याण करो, या मालिक के वफादार बन के कुत्ता जैसे घूमता है और जो कहा जाए सो करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि उस हिसाब से उसका जन्म होता है, और हमारे कर्माशय से अगर बढ़िया मार्ग की ओर मालिक उसको ले जाता है, तो उसके कर्माशय से में से भी जो अच्छे कर्म है वो थोड़ा थोड़ा निकल के उसका साथ देते हैं। योग दर्शन में इसकी विस्तृत चर्चा हो गई है। तो कुछ भी हो जाए, इस जन्म में कोई नया परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए प्राणों के साथ खिलवाड़ मत करें। हर व्यक्ति जीना चाहता है, जीना उसका स्वतंत्र अधिकार है। ये एक असुरीय लोक का अर्थ हुआ। लेकिन महर्षि को ये असुरीय लोक पसंद नहीं था, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल थे। महर्षि ने क्या अर्थ निकाला, देखिए असुरीय का, असुराणाम प्राण पोषण तत्पराणाम अविद्यादि युक्तानाम इमे संबंधिनस्तत्सदृशः पाप कर्माण। पाप कर्माओं को उन्होंने असुरीय कहा। तो अब इसको क्या है ना, पदच्युति व्युत्पत्ति करते हैं तो क्या बनेगा, असु जमा र। असु यानी प्राण, तो प्राणों के साथ रमण करने वाले, वो जो प्राण के साथ खिलवाड़ करने वाला अर्थ लेते थे, अब उसको करते हैं प्राण पोषण तत्परा। प्राणों का के साथ रमण करना है, खिलवाड़ ले या पोषण ले, केवल ही अपने प्राण की रक्षा के लिए जो संघर्ष करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, समाज कल्याण के बारे में सोचते नहीं है। आज भी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, और लोगों में जागरूकता अभाव है। तो हजारों की मतलब परवाह किए बिना हजारों के विकास को रोकते हुए स्वयं ही विकास को प्राप्त करते हैं। और जो निश्चित रूप से मजबूरी है, मजबूरी से जीवन जीते हैं। एक सब्जी वाला क्या करता है, 10 बजे तक ठेला चलाता है और सुबह आपके दरवाजे पे मिल जाता है सब्जी लेकर के। वो सोया कब होगा आप सोचिए जरा। पति पत्नी दोनों व्यापार करते हैं, और फिर सुबह उठ करके मार्केट जा करके सामान ला करके 7 बजे पहुंचता है, आपकी नींद ही नहीं खुलती तब तक। तो इस तरह ये सब अपने जीवन जीने वाले लोग होते हैं, ये मजबूरी से जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संपन्नता से युक्त हैं, उनको किसका कोई परवाह नहीं, मेरा खजाना भरना चाहिए, मेरा बेटा पढ़ लिख करके आदमी होना चाहिए, तुम विकलांग हो जाओ, ये ठंड का मौसम है। और सभी के लिए ये विषय असुरीय का विषय स्मरणीय है।
आपके घर में जो बाई काम करती है, एक बार उसके हाथ देखिए कैसे इस ठंड में पानी में वो आपके बर्तन, सभी के बर्तन साफ करके कैसे उसका हाथ खुला हुआ होता है। आप तर्क देते हैं हम पैसे देते हैं तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। तो जितना संभव हो सके आप काम करें। अगर आपके 4-5 बर्तन आप धुल लेते हैं तो उसका काम कम पड़ेगा, 2 मिनट 4 मिनट ठंड पानी से उसका बचाव होगा। ये सब ज्ञान रखिए, यही तो निष्काम कर्म है। अपना काम आप स्वयं करें। बहुत से काम आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो अगर नहीं करते हैं, देखिए हमारे ऋषि कहते हैं आप असुरीय लोक में जाने वाले हैं। यानी प्राणों के साथ अपने जीवन को बचाने के लिए आप निश्चित रूप से प्रयत्नशील हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की हत्या करके, दूसरों को कष्ट दे के, पीड़ा दे करके आप अपने को बचाना चाहते हैं। तो महर्षि देखिए कितना प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा ये तो पारंपरिक अर्थ है, कोई नहीं प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले, समाज को हमें विकास की ओर लाना है। तो ये महर्षि इसीलिए स्मरणीय है, इनके भाष्य सभी पढ़ने चाहिए। तो असुरीय का 2 अर्थ हुआ, ध्यान रखिए। एक प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले, एक अपने प्राण पोषण में तत्पर रहने वाले, समाज की परवाह किए बिना ही अपने विकास चाहने वाले। तो इस तरह जो लोग होते हैं तो ये अविद्या आदि से युक्त होते हैं और इस तरह पाप कर्मा इनका नाम है। सारे पाप कर्मा जो है ये असुर जीवन जीने वाले हैं और उनको जो लोक मिलेगा वो असुरिया नाम ते लोका, ये प्रसिद्ध लोक है। यानी इनको कौन सा जन्म मिलेगा? अगला जन्म भोग योनि में इनका जन्म होगा। तो वहां पहुंच करके केवल ही जो आपने किए कर्म है उसको भोगना है, लेकिन यहाँ कोई नया कर्म नहीं होगा। और मर भी जाए किसी कारण से, जितनी अवधि है मरने के बाद फिर आपका नया जन्म होगा, फिर उस अवधि को आपको पूरी करनी है। मैंने उदाहरण दिया था, एक कुत्ता ने 6 बच्चा पैदा कर दिया और फिर उस पे गाड़ी चढ़ गई कुत्तों पे। फिर फिर देखा और एक जगह और कुत्ते बच्चे पैदा कर रखे हैं। तो इसी तरह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। यहाँ मृत्यु हो गई, फिर अगली जगह आपको जन्म दे देगा। फिर जहां जन्म का मौसम होता है, कुत्ते कब पैदा करते हैं? वही जब बरसात का समय आता है, तो वो जहां बरसात का समय है, अनुकूल स्थिति है, फिर ईश्वर वहां दे देगा। तो इस तरह आपको समझना है कि जो स्थिति निर्धारित है भोग जन्म में, भोग योनि की, वो स्थिति आपको पूरी करनी है। यहाँ कोई छूट नहीं होता है, नहीं होती है। तो ये आपको समझना है। तो असुरिया नाम ते लोका, तो प्राणों के साथ खिलवाड़ मत करें। आपके जीवन के साथ दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। और ये लोक अगर मिल जाता है, असुरिय नामक लोक स्थान स्थिति, तो अंधेन तमसा आवृता, तो अंधकार रूपी अज्ञान से स्थिति आवृत रहेगी। भोग योनियों में भी तो आवृत रहेगी, लेकिन इस जन्म में भी आप अज्ञान अंधकार से आवृत रहेंगे, क्योंकि समझ ही होगी नहीं, मेरे अतिरिक्त, मेरे परिवार के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो इस दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है। महर्षि के विचार ज्यादा प्रासंगिक है। फिर क्या कहते हैं कि ये आत्महंजना, ये आत्महत्यारे हैं। आत्महत्यारे के 3 अर्थ मैंने कल बताए थे। तो क्या क्या अर्थ हैं? एक तो आत्मा की हत्या करने वाले और आत्मा को पीड़ित करने वाले। पीड़ा से अभिप्राय है कि दुख देने वाले, सताने वाले, और इस तरह एक आत्महत्यारे का अर्थ है। दूसरी आत्महत्यारे का अर्थ है कि क्या आत्महत्यारे जो आत्मा को अधगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यही है आपका भोग योनि, कर्म योनि। लेकिन इसके बाद और कोई योनि नहीं है। मनुष्यतर योनि में फिसले तो वहां भोग योनि ही है। तो इसलिए यहाँ रह करके आपको कर्म कुछ संपादन करना चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रयत्न नहीं किया तो आप आत्महत्यारे हैं। तुलसीदास की एक बढ़िया पंक्ति मैं कभी सुनाया करता हूं। क्या पंक्ति है? ताही कबहु भला कहई न कोई, गुंजा गहई पारस मनी खोई। तो यानी हम जो जीवन जी रहे हैं तो हम गुंजा फल को बटोर रहे हैं, जो निरर्थक फल है, लेकिन हम पारस मणि को खो रहे हैं। ये जन्म हाथ से फिसलता जा रहा है। तो इतना कोई बढ़िया काम हमने नहीं किया, तो अब हमें दिखाई पड़ रहा है इस पायदान से हम नीचे फिसलेंगे। कहाँ जाएंगे? असुरिया नाम ते लोका। ये बिल्कुल स्पष्ट है। फिर कहते हैं तीसरा क्या है? आत्महंजन का अर्थ है
ना महर्षि कहते हैं कि आत्मानम घनंती, जो अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। क्योंकि आत्मा हमेशा, एक बढ़िया मंत्र की एक बढ़िया पंक्ति आती है, कहाँ पे, मैं संदर्भ बताता हूं, आप इसका अभ्यास करिए, ये आपको मिलेगा। अश्रद्धा अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति, ये यजुर्वेद में इसका उल्लेख है कि कोई भी कर्म मुझे तनाव के कारण नहीं दिख रहा है, कहीं होगा, यहाँ मैंने लिखा था। तो इसमें क्या है कि असुरिया अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति, प्रजापति ने अश्रद्धाम अनृते, जब गलत काम करते हैं, अश्रद्धा उत्पन्न करने का एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बनाई। हर प्राणी के मन में वो अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं, गलत काम मत करो भैया, तो इससे तुम्हारा भी बुरा और समाज का भी बुरा होने वाला है। फिर श्रद्धाम सत्य प्रजापति, और प्रजापति सत्य कार्य में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, हाँ ऐसे कार्य होने चाहिए। लेकिन इन आवाजों को वही समझ पाते हैं जो ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जो कभी ईश्वर से परिचित नहीं है। और मैंने जैसे कहा था 1440 मिनट में जो 5 मिनट आत्म कल्याण के लिए दे नहीं पाते हैं, तो वो ये आवाज को भली भांति सुन नहीं पाते हैं। आवाज तो आती है, क्योंकि ईश्वर का नाम एक है भावग्राही। कभी आपने इस नाम को नहीं सुना? हमारे खन्ना साहब कह रहे थे दयालु सबसे प्रिय है। मैं तो कहता हूं सभी नाम प्रिय है, भावग्राही नाम भी आज आपसे आपको प्रिय लगेगा। भावग्राही का मतलब आपकी भावनाओं को भांप लेते हैं और अंदर से श्रद्धा और अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इसलिए तो नियामक है, हमने कहा था ना, यमाय मधुमत्तमम राज्ञे हव्यम जुहोतन। सबसे पहले ऋषि कहते हैं मैं मधुमत्तम हवि, सुंदर प्रार्थना यम के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यम कौन है? जो अंदर बैठ करके मुझे नियंत्रण कराते हैं, बार बार मेरी भावना को परख कर, बेटा ये काम नहीं करना, बेटा ये काम नहीं करना, हाँ बेटा ये काम करना, करना, समय हो गया, जैन करना, आत्म कल्याण के लिए एक ऑफर आया है, उससे जुड़ना है। हाँ, तो ये ईश्वर के लिए ऋषि कहते हैं सबसे पहले मैं यम नामक उस परम पिता को नमन करता हूं, भावग्राही को नमन करता हूं। ऐसा ही कुछ विषय आप समझ लेना चाहिए। महर्षि को ये प्रिय था कि जो आत्मा की आवाज के हत्यारे हैं, ये भी आत्म हत्यारे हैं। और जो पारंपरिक दो अर्थ है वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे आत्महन लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं? तान, उन लोगों को प्राप्त करते हैं। तान बहुवचन में, असुरिया भी बहुवचन में। असुरिया नामक एक लोक है जो अंधकार रूपी अज्ञान से आवृत है, उन लोगों को ये प्राप्त करते हैं। आत्महन जन, आत्महत्यारे लोग, ये उस लोक को प्राप्त करते हैं, उस भोग को प्राप्त करते हैं, उस स्थिति को, उस जन्म को प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, एक इसका ब्रेकअप ऐसे नहीं हो सकता, अ जमा सुर, वो नहीं बनेगा क्या ग्रामेटिकली? नहीं बनेगा। तो जो ये सुर ना हो, जो अच्छे मतलब सुर सुर जैसे देवताओं जैसे काम ना करे, वो असुर हो जाए, ये नहीं है, इसका ब्रेकअप नहीं बन सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। धन्यवाद। ठीक है। तो अब क्योंकि प्रारंभ में उपसर्ग नहीं लगेगा किसी भी शब्द के, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय इसमें होते हैं, और प्रत्यय के बाद कुछ जुड़ता है। तो ये इस तरह इसका समाधान है। तो बढ़िया प्रश्न है आपके, फिर भी बीच में प्रवाह रुक जाता है। आत्महनो जनाः, जो आत्मा के हत्यारे लोग हैं, वो उन लोगों को प्राप्त करते हैं। और फिर ताह प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है प्राप्य। प्राप्य प्रत्यय भाव एक होता है मरण को प्राप्त करना, ये प्रत्यय भाव का अभिप्राय है। ये कुछ संस्कृत शब्द है। तान प्रत्यय, उन लोगों को प्राप्त करके अंधेन तमसावृता संतः वर्तन्ते, घनघोर अंधकार से युक्त होकर, अज्ञान रूपी अंधकार युक्त होकर के वो कष्ट को पाते हैं। अपी को महर्षि ने और बढ़िया ढंग से खोला। हमारे आचार्य प्राचीन आचार्य क्या करते हैं कि तान लोकान प्रत्यय, उन लोगों को प्राप्त कर, अपि गच्छन्ति, फिर उस लोगों को भोग करके फिर दोबारा उसमें फिर आकर के पहुंचते हैं। जगह की मृत्यु हुई तो दोबारा फिर वो अवधि की पूर्ति के लिए बार बार जन्म लेते हैं। ये प्राचीन आचार्यों का अभिप्राय था। एक बार फिर अभिप्राय स्पष्ट करता हूं, प्राचीन आचार्यों का, तान असुरियान लोकान प्रत्यय, उन असुर लोगों के
स्थानों को प्राप्त करके भी का अभिप्राय है कि उस अवधि को पूरा करके भी गच्छन्ति, फिर दोबारा उसी लोक में आते हैं जब तक अवधि पूरी नहीं होती है, मर करके भी फिर पैदा होते हैं। ये इसका अभिप्राय प्राचीन आचार्यों ने किया था, जो भयंकर अभिप्राय को स्पष्ट करता था। लेकिन महर्षि थोड़ा प्रैक्टिकल है, उन्होंने इसका बढ़िया अर्थ कर दिया। अपि का अर्थ उन्होंने कहा, ये अर्थ तो प्रत्यय से भी समझ में आता है, क्योंकि जब तक अवधि पूरी नहीं होती है शरीर यहाँ शांत नहीं होता है। और कुलालवत धृत शरीरम, हमने पढ़ा था, चक्र भ्रमणवत धृतम शरीरम। ये जब तक कुलाल जैसे कुम्हार चक्का घुमाता है, प्रेशर जब तक है चक्का घूमता है, जब तक आपके कर्माशय से निकले कर्म समाप्त नहीं होते हैं, तो मर करके भी फिर उसी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं नए जन्म लेकर के। ये तो समझ में है, लेकिन महर्षि क्या करते हैं, अपि का अर्थ अपि जीवंतोपि प्राप्नुवन्ति, जिंदा रह करके भी वो लोग इस लोक में उस स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। उस दुख दर्दमय जो आसुरीय लोक के भोग हैं, तो उनसे वो गुजरते हैं। तो यानी इस लोक में भी आसुरीय लोक में उनका निवास होता है, और दुख दर्द भरी स्थितियों से वो कुछ जो क्रियमान कर्म है उसका फल भोगते हैं, और कुछ जो बच जाता है तो वो ब्याज के साथ फिर अगले जन्म में वो उनको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये कुछ प्राचीन आचार्यों के मंतव्य और महर्षि के मंतव्य, और ज्यादा प्रासंगिक महर्षि के मंतव्य है, क्योंकि इसी लोक के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। तो अब इस अर्थ को एक बार फिर नजर लगाइए, फिर अगले सूत्र पे जाएंगे। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, तो अंधकार आवाज रुक गई है आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। आवाज बंद हो गई है आचार्य जी। बोलते रहेंगे तो समझ में आएगा। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई शायद। पता नहीं उनको पता चला है कि चली गया होगा, अब तक की आवाज नहीं आ रही है, पूरे ही मंत्र का भाव निकल गया। शायद उनको अभी तक पता नहीं चला। खन्ना जी मैं जो बता रही थी वो ये था, जैसे सुर और असुर भी तो होते हैं ना, दो। हाँ जी। जो सुर नहीं है, देवता नहीं है, वो असुर है, राक्षस है, तो दो कैटेगरीज उसमें भी तो सुर और असुर किया हुआ है। तो जो अजमा सुर तो हो जाता है, इसका मतलब ये कहते हैं शास्त्री जी की, आचार्य जी कहते हैं व्याकरण में नहीं होता, लेकिन सुर और असुर तो शब्द यूज होते हैं व्याकरण में। सुर जो है वो देवता और असुर राक्षस के लिए, तो वो भी तो सुर और असुर, अजमा सुर हो गया, फिर कट के अ लगा सुर के आगे तो वो असुर हो गए। तो मैंने कहा तो ये कह रहे व्याकरण से सही नहीं है, लेकिन व्याकरण में तो असुर असुर वर्ड यूज होते हैं दोनों। नहीं नहीं, उसमें ना मूल शब्द सुर है, आगे उसका प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए वो एक मतलब राइट वो शब्द नहीं है।
धातु नहीं, वो धातु नहीं है वो ना। धातु थोड़ी, नाउन है, नाउन थोड़ी, धातु थोड़ी है, वर्ब थोड़ी है। नाउन नहीं, धातु 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 नहीं है ना। हाँ तो धातु नहीं है तो क्या हुआ, नाउन है। सभी का पुनः धन्यवाद। मैं असुरीय लोक में चला गया था आने में, जब तक पूरी अवधि पूरी नहीं क्या होती देखा है आपने वहां पे, क्या देखा? वहां तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचना था। अंधेरा था, अंधेरा था। हाँ, तो अंधेरा तमसा आवृत, अंधकार रूपी अज्ञान से मैं आवृत था। तमसावृता। फिर ये क्या कहा, कंस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, तो उस लोक को प्राप्त कर फिर बार बार हम जन्म लेते हैं। और महर्षि के विचार से उस लोक को प्राप्त कर हम बार बार तो जन्म लेते ही हैं, साथ में अगर उस मार्ग पे इस समय चल दिए तो हम इस लोक में भी दुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि योग दर्शन का एक बढ़िया सूत्र है, क्या सूत्र है कि सती मूले तद्विपाक, उसकी वृत्ति में देखिए परिणाम, प्रभाव और फल, हर कर्म के 3 स्वरूप होते हैं और इस जन्म में हमें मिलते हैं। तत्काल जो फल मिलता है उसका नाम है परिणाम फल है। क्योंकि अगर हवन किया तो प्रसन्नता तो हुई ना, अच्छा काम किया, एक कक्षा आपने जैन की, अगर जैन करते हैं तो प्रसन्नता तो होती है, अरे कुछ पढ़ा, कुछ जाना, कुछ समय सार्थक किया, तो ये उसका नाम है परिणाम है। और प्रभाव क्या है, प्रभाव का मतलब है कुछ देर तक उसकी स्मृति बनी रहती है। बजाज साहब लिखते हैं कुछ देर तक बजाज साहब उसको पढ़ेंगे, अगर मन में विचार आया फिर उसको निकालेंगे, तो उसको कहते हैं प्रभाव है। किसी के वर्षों, किसी के पूरे जीवन, तो ये कुछ प्रभाव रहता है। और फल एक अलग से ईश्वर प्रदान करता है आपकी निष्ठा को समझ करके, क्योंकि हर कर्म कुछ ना कुछ फल देता है, लेकिन निष्ठा के आधार पर देता है। हाथ हिलाने पर भी अगर निष्ठा पूर्वक किसी प्रयोजन से हाथ हिलाए तो उसका अलग फल है, अगर ऐसे ही हिलाया इसमें कोई प्रयोजन नहीं है तो इसका कोई फल नहीं है। तो ये सब ज्ञान शास्त्र का विषय है। चलिए, तो ये सूत्र आपका पूरा हो गया कि इस तरह हमें जीवन जीना चाहिए कि असुरीय लोक को हम न जाएं और निष्काम कर्म करें। अगर निष्काम कर्म हो नहीं पाता है कोई बात नहीं, हम पुण्य कर्म करें, मिश्रित कर्म करें, लेकिन पाप कर्म न करें, अशुभ कर्म न करें। तो इस तरह ये प्रकरण पूरा हुआ। अब ऋषि के मन में प्रश्न उठा, अरे ये सब फल देने वाले ईश्वर हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से ये कर्म कहाँ रहता है मुझे ये बता दो। ये कर्म, हमने ये कर्म किया, ये कर्म कहाँ रखा रहता है, कैसे पता लगता है? अगर जैन बौद्ध एक तो मंत्र गायब हो गया, मंत्र यहाँ पे नहीं आ रही है, शीट दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, मंत्र दिखा दीजिए। और उसकी नीचे वाली लाइन जो है सूर्या नाम की, वो नीचे वाली लाइन तो क्लियर नहीं हुई अभी। नहीं हुई? बताइए कहाँ क्लियर नहीं हुई है, मैं इसको मंत्र चला गया, यहाँ पे मंत्र नहीं है। सूर्या नाम का नीचे वाला जो पोर्शन है वो देखते हैं, लेकिन उसमें तेज तेज। हाँ बोलिए, कहाँ नहीं स्पष्ट हुआ? नीचे वाली लाइन नहीं स्पष्ट हुई। ये देखिए नीचे, ये वो तो ठीक है, बात का तो ठीक है। ये सांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, ये नहीं समझ में आया। ये संस्कृत की पंक्ति है, क्या है? ठीक है। अब देखिए तांस्ते, ये संधि है, इसको यहाँ तोड़ के लिखा गया तानते। तान का मतलब है कि उन लोगों को, ते वे असुरीय नामक लोक में नहीं, ते यानी वे आत्महत्यारे लोग, वे आत्महत्यारे लोग, तान असुरियान लोकान प्रत्य, ये आत्महत्यारे लोग उन असुरीय, असुरों के योग्य भोग्य जो लोक है उन लोकों को प्राप्त कर फिर क्या करते हैं, अपि गच्छन्ति, उस लोकों के फल को भोगते हैं। फिर अपि गच्छन्ति, फिर फल की पूर्ति हो जाने पर फिर क्या करते हैं, जब तक फल की अवधि पूरी नहीं होती, एक साथ तो सारी अवधि नहीं मिलेगी भोगने के लिए, टुकड़े टुकड़े में मिलती है, क्योंकि और सृष्टि चलानी है और व्यवस्थाएं देखनी है, जैसी भी ईश्वर की व्यवस्था है। फिर बार बार मर करके उसी लोक को फिर प्राप्त होते हैं, फिर प्राप्त होते हैं, यह अभिप्राय है। या उस लोक को प्राप्त कर दुख को भोगते हैं,
फिर अपी से महर्षि ने कहा कि इस लोक में भी, अपी का मतलब इस लोक में भी वो दुख को प्राप्त करते हैं, यानी यह लोक और परलोक, इस लोक और भविष्य संभावित जो लोक है उन दोनों लोकों में प्राप्त दुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आत्महत्यारे लोक है। तो ठीक है, इस धन्यवाद। अगली जो विधि है उसकी ओर चलते हैं। इसको हमने पढ़ लिया। अब मन में प्रश्न उठा ऋषि के कि ये कर्म हमने किया, कि सकाम कर्म किया या निष्काम कर्म किया या पुण्य किया या मिश्रित किया या पाप कर्म किया, ये कौन हिसाब करता है, ये कहाँ होता है, ये सब कहने वाली बात है, मैं नहीं मानता, अगर है तो कुछ प्रमाण दे। इस तरह प्रश्न पाठक के मन में उठता है। तो अब ईश्वर की प्रेरणा से ऋषि ने इन मंत्रों को इसके बाद देखा। क्या मंत्र है, इसको पढ़ते हैं। अनेजदे कम मनसो जबियो, मंत्र भी बढ़िया ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। अनेजदे कम मनसो जबियो नैन देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावत्वन्यानत्येति तिष्ठात् तद्धावत्वन्यानत्येति तिष्ठात् तस्मिन्नपुमातरिस्वादधाति तस्मिन्नपुमातरिस्वादधाति। एक बार और। अनेजदेकं मनसो जबियो नैन देवा आप्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावत्वन्यानत्येति तिष्ठात् तस्मिन्नपुमातरिस्वादधाति। ये जो त डबलता है, एक त पहले में ले लेंगे, बाकी दूसरा जो त है अगली पंक्ति में। अब इसको समझते हैं। ये अर्थ सब नीचे टुकड़े में है, जहां समझ में नहीं आया या अर्थों को जो तोड़ के लिखा गया, इससे आप पुष्ट कर लेंगे अपना अभिप्राय। देखते हैं। अब ये कहा कि तस्मिन नपो मातरिस्वा दधाति। प्रश्न क्या उठा था, इस मंत्र को लिखने के पीछे क्या प्रश्न था? हमने ये कर्म किया, इसका हिसाब किताब कौन रखता है? तो ऐसा कुछ प्रमाण दे, हम मान ले। वो कहते हैं तस्मिन, उसमें, उस तत्व में, जिस तत्व की अभी चर्चा होगी, वे तत्व, वह तत्व है ईश्वर तत्व। तो उस ईश्वर तत्व में मातरिस्वा अपह दधाति। ये कुछ बिंदु आपको स्मरण रखना है। यहां से चलता है तस्मिन, क्या कहा कि तस्मिन अपह मातरिस्वा दधाति। पहले मातरिस्वा को खोल लेते हैं। मातरिस्वा तस्मिन, उस ईश्वर में, अपह अपने कर्म को स्थापित करता है। तो अब मातरिस्वा कौन है? मातरिस्वा का दो अर्थ है। एक मातरिस्वा का मतलब मातरिस्वसीति, माँ में, माँ यानी निर्माण करने वाली में, निर्माण करने वाले साधन में जो स्वसीति सांस लेता है, प्राण धारण करता है, अपने अस्तित्व को सक्रिय बनाता है, वो मातरिस्वा। तो अंतरिक्ष को माँ कहा गया है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष ही सभी का निर्माण करता है। निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि इति माता। क्योंकि अंतरिक्ष में ही सभी प्राणियों का निर्माण होता है, सभी पिंडों का निर्माण होता है। ये सारा अंतरिक्ष आकाश का वाचक है। तो इसलिए मातरिस्वा का मतलब है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में मातरी, अंतरिक्ष में स्वा यानी स्वसीति मातरिस्वा। तो यहाँ मातरिस्वा का सामान्य सा अर्थ जो है वायु, वायु अंतरिक्ष में विचरण करती है। तो वायु का अर्थ अगर करते हैं मातरिस्वा, तो अपह का अर्थ होगा जल। ये मातरिस्वा यानी वायु इस अंतरिक्ष में जल चक्र को संचालित करता है। ये वायु के द्वारा जल चक्र स्थिर होता है अंतरिक्ष में, फिर प्राणियों को ये जल मिलने लगता है। इस तरह एक अर्थ हो सकता है, लेकिन ये अर्थ हमें ग्राह्य नहीं है। मातरिस्वा का मतलब है कि मातरिस्वसीति, माता में हमारा कहाँ निवास होता है? आकाश की क्या परिभाषा है? आकाश की परिभाषा है प्रवेशनम निष्क्रमणम इति आकाशस्य लिंगम, जिसमें हम प्रवेश करते हैं और निकलते हैं।
हमारा अस्तित्व जिसमें आश्रय को प्राप्त करता है फिर प्रकट होता है, वही आकाश है, वही मातरी है, वही अंतरिक्ष है। तो इसलिए हम यहाँ मातरी अंतरिक्ष में स्वसिति, यहाँ स्वसिति का मतलब अस्तित्वमान होते हैं, तो इसलिए यहाँ मातरिश्वा का मतलब जीव है। तो मातरिश्वा का दो अर्थ है जो लोग नोट करते हैं, नोट करें। एक तो वायु अर्थ है, एक जीव परक अर्थ है। वायु परक अर्थ हमें यहाँ ग्रहण नहीं करना है, केवल जीव परक अर्थ ग्रहण करना है। प्रश्न वही था कि हमारे कर्माशय कहाँ पड़े रहते हैं बताओ, तो कहते हैं मातरिश्वा यानी जीव, अंतरिक्ष में उसका निर्माण होता है और विचरण होता है, अंतरिक्ष में वो सांस भरता है, यानी अपने अस्तित्व को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखता है। तो वही मातरिश्वा, तस्मिन उस ईश्वर में, अपह, अपह का दो अर्थ होता है जल और कर्म, यहाँ कर्म पर अर्थ लेंगे तो वही मातरिश्वा जीव अंतरिक्ष नहीं, परमेश्वर में कर्म को दधाती, कर्म को धारण कराता है, कर्म को स्थापित करता है। तो इसीलिए उस परमेश्वर में जब कर्म मौजूद है, परमेश्वर चश्मदीद गवाह है और सीसीटीवी कैमरा है, सारी माइक्रोचिप से अब सब कुछ परमेश्वर ही है आपके, तो इसीलिए आप कहीं से मुकर नहीं सकते। सब प्रमाण ईश्वर उन सभी पदार्थों को देखा कर जब कहीं विवाद हो, कुछ हो, तो उसको कर्म का फल प्रदान करता है। तो वो ईश्वर कौन है जिसमें हम कर्माशय को स्थापित करते हैं, अपने कर्माशय, अपना लेखा जोखा हिसाब खाता जिसके पास है, वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है, यहाँ बताया गया है। अनेजा देकम, इसको तोड़ा गया। अगली बार जैसे अनुराधा जी को संदेह हुआ ना, ये संदेह नहीं होना चाहिए, यहाँ तोड़ के लिखा है अनेजत एकम, पहले एकम ले लेंगे, वो एक है, एक है, दो भी नहीं है। इस सृष्टि में उसका अस्तित्व एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि दो करेंगे तो विवाद होगा। इस सृष्टि को बनाने वाला दो है, फिर कौन बड़ा कौन छोटा ये हो जाएगा, कोई नहीं। ईश्वर से कोई बड़ा भी मान ले तो भी विवाद हो जाएगा, फिर ईश्वर का क्या स्थान है, छोटा भी माने तो भी विवाद हो जाएगा। भैया कुछ भी इसका अस्तित्व है तो फिर क्या माने, ईश्वर की पत्नी माने, बच्चा माने, बेटा माने, ये समस्या हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रकार ने कहा एकम, पहले यहीं से लेंगे, वो एक है, उत्कर्ष से कोई इससे बढ़कर नहीं और निकृष्टता से कोई इससे छोटा भी नहीं है, जो कुछ है वही है, एक है। और अनेजत, वो कभी हिलता डुलता नहीं है, स्थिर स्वभावी है, अचल है, अकंप है। एज्री का मतलब कंपन धातु है, तो अनेजत जो कांपता नहीं है, स्थिर है, निश्चल है, ज्यों का त्यों है। अगर ऐसी बात है तो अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ ऋषि के मन में कि अगर ऐसी बात है तो ईश्वर अचल है, अकंप है, और जैसे हवा ठसाठस संपूर्ण सृष्टि में, हमारे पृथ्वी में भरी हुई होती है, तो उसी तरह ईश्वर भी कण कण में भरे हुए हैं। अगर ये बात है तो फिर स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है, गतिशील वस्तु गतिशील रहती है, तो इस दृष्टि से ईश्वर गति नहीं करता होगा। इस तरह प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ ऋषि क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नियम केवल आप इस पार्थिव लोक में लागू होता है, लेकिन अपार्थिव लोक में ईश्वर संबंधित जो कल्पना है उसमें लागू नहीं होता है। मनसो जबीय, मन से भी ये वेगवान है। आज हमारे विज्ञान क्या कहता है, पार्थिव लोक में सबसे तेज गति से आलोक की गति है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आलोक भागता हुआ चला जाता है, लेकिन मन भी पल भर में आलोक को पछाड़ता हुआ कहाँ चला जाता है ये पता नहीं। मुक्ति लोक से भी हम घूम करके आ जाते हैं। तो इसलिए मन से, मनसो जबीय, मन को बलवान माना गया है हमारे शास्त्रों में, और मनस सूक्त भी है, हम रोजाना पाठ करते हैं सामनस्य सूक्त का। तो इसलिए इसमें साम यजु रुचा आदि सभी संग्रहित हैं। तो मन से भी ये वेगवान है, ये इसका अभिप्राय है। तो ये कैसे संभव है, ये हिलता डुलता नहीं लेकिन मन से वेगवान है, तो इसको कहते हैं विरोध अलंकार, इसमें मधुरता है। सामान्य रूप से अगर कह दें, इस तरह विरोध उत्पन्न न करके कहें तो उसमें मजा नहीं आता, लेकिन कुछ विरोध उत्पन्न करके कह दें तो शास्त्रों में थोड़ा आनंद आ जाता है। ये वेद की देन है। परवर्ती समय में हमने इसको अलंकार के रूप में माना है। एक उदाहरण में देता हूं, विरोध नहीं है, विरोधः स्वविरोधेपि
विरुद्धत्वेन यद वचः, अविरोध होने पर भी विरोध कथन कर दिया जाता है। एक तो कहा कि मनसो जब ये इतना कह देता, फिर पहले कहा ये अनेजत है, ये चलता नहीं है, फिर मन से तेज गति से चलता है। क्या बालकपन है, बालकपन नहीं, इसमें मधुरता है। क्या मधुरता है, उदाहरण में आपके समक्ष रखता हूं। हिंदी में ज्यादातर ये पंक्ति प्रसिद्ध है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम काला रंग है, तो उस रंग में जैसे बुढ़ते गए, डूबते गए, डूबते गए, हम उज्जवल होते गए, होते गए, होते गए। तो यहाँ श्याम रंग में डूब जाए, फिर उज्जला कहाँ से आएगा, प्रकाश कहाँ आएगा। जो जैसे डूबते हुए चले जाएंगे तो अंधेरा अंधेरा हो जाना चाहिए। लेकिन इस विरोध कथन के पीछे अगर श्याम शब्द का अर्थ ले लेते हैं, श्याम घन कृष्णचंद्र ले लेते हैं, कृष्णचंद्र के जो उपदेश से जैसे डूबते गए, डूबते गए, ऐसे उज्जवल हुए, अंतःकरण पवित्र होता गया, होता गया। इस उस सुन करके बड़ी खुशी होती है। तो ये शैली जो है प्रवृत्ति साहित्य में दिखाई पड़ती है, वेद की शैली है। ये आपके समक्ष प्रमाण है। वो एक है, चलता नहीं है, लेकिन मन से भी तेज गति से चलता। यहाँ कोई विरोध नहीं है, ये विरोध अलंकार है, मधुमाधुर्य इसमें प्रकट होता है। आगे देखते हैं, नैन देवा आपन वन पूर्व मर्षत, इसको भी तोड़ के रखा गया, न एनत देवा आपनुवन। एनत शब्द जो है ये नपुंसक है ब्रह्म के अभिप्राय से। एनत, इस ईश्वर को देवाह न आपनुवन, देवता लोग नहीं प्राप्त कर पाए। तो अब देवा से अभिप्राय यहाँ आप विद्वान लोग ले ले, लेकिन ग्रंथकार, सभी ग्रंथकार और महर्षि भी यही मानते हैं, चक्षुरादीनि इंद्रियाणि बा, ये बा अभिप्राय से अथवा आप ले लें। विद्वान लोग तो इनको समझ नहीं पाए, ऋषि लोग भी अभी तक पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं। और साथ में हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी देवता कहलाते हैं, क्योंकि इनमें दिव्यता होती है, प्रकाश इसमें होता है, जिसके कारण से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जो प्रकाशमान है वो देव है। तो इसलिए हमारी इंद्रियां न आपनुवन, इनको प्राप्त नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? जैसे केनोपनिषद पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि, क्या कहेंगे कि यतो वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वाणियां मन के साथ छलांग लगाते हुए भी वापस लौट आती है। ये तो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद का वचन हुआ। तो ये कहते हैं कि, क्या कहते हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां नेत्र उसको भली भांति देख नहीं पाता है, क्योंकि नेत्र का विषय ही नहीं है, वो निराकार है। नेत्र तो रूप गुण को ही पकड़ता है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक्, वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर पाती है। समझ के अनुरूप वाणी तो चलती है, लेकिन वाणी इतनी उसकी देन है, कहां तक वर्णन करें। न मनः, मन भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। न चैतत न विजानीमः, ऐसा नहीं कि हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन जान तो पाएंगे। अथि तदनुशिष्यात्, ऋषि लोग कहते हैं, लेकिन कुछ विशेष विधि यौगिक शाला के अभ्यास के कारण उनको जाना जा सकता है। तो इसलिए इंद्रियां भी उनको न अपनवन, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूर्वम अर्षत, क्योंकि पहले ही इंद्रियां जिस विषय को प्राप्त करना चाहती हैं, अर्षत का मतलब है ऋष गति धातु के अर्थ में, वो वहां पहुंचे हुए होते हैं। क्योंकि ईश्वर एक है, अकंप है, निश्चल है, सर्वव्यापी है। तो इंद्रियां दौड़ दौड़ कर थक जाती हैं, लेकिन ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए ईश्वर को कोई रेसिंग में भाग थोड़ी लेना है। तो इंद्रियां ही दौड़ दौड़ कर थक जाती हैं। यहाँ जिस ईश्वर को देखते हैं वहां भी उसी ईश्वर को देखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ईश्वर का पैर दिखाई पड़ता है, वहां उसका कान दिखाई पड़ता है, वहां उसका नेत्र दिखाई पड़ता है, ऐसा अवयव नहीं है। क्योंकि ईश्वर निरवय भी है, निर्गुण है। तो इसलिए प्रकृति के स्वरूप वहां लागू नहीं होता है। तो इसलिए पूर्वम अर्षत, वहां देवताओं के द्वारा ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर वहां पहले पहुंचे हुए होते हैं। इस रेस में इंद्रियां हार जाती हैं। तद्धावतोन्यान अति, तद्धावतो अन्यान अतिएति तिष्ठत, इसको इन्होंने तोड़ा, देखिए, तत् धावतः अन्यान अतिएति। अब दौड़ती हुई जो इंद्रियां हैं, कौन कौन इंद्रियां हैं, देखिए महर्षि क्या लिखते हैं
कि विषयान प्रति पततः धावतः, विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां कितनी तीव्र गति से भागती है इंद्रियां। तो ऐसे विषयों की ओर चलने वाली जो इंद्रियां हैं, अन्यान अतिएति, तो सो रूपाद विलक्षण मनो बाक इंद्रियादिनी, तो मन कहे बाक कहे इंद्रियादिनी अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए जितनी भी छलांग लगाती हैं, अतिएति, उनके छलांग से आगे ईश्वर दिखाई पड़ता है। यहाँ तो पहुंचा हुआ होता है, इंद्रियां जहां पहुंचनी चाहती हैं वहां पहुंचने के बाद ईश्वर वो उसी रूप में वही मिल जाते हैं। और यहाँ ईश्वर भी आगे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे वेद में मंत्र आता है कि ये ईश्वर जो है हमेशा अतिष्ठ दशांगुलम, हमेशा ही आगे आगे दिखाई पड़ते हैं, 1000 अंगुल व्याप्ति में आगे दिखाई पड़ते हैं। आकाश कितना बड़ा है, इस आकाश से भी हजारों अंगुल यानी 1000 आकाशों के बराबर ईश्वर की सत्ता दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए सभी इंद्रियों की दौड़ से ईश्वर आगे ही दिखाई पड़ते हैं, आगे ही दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे जो ईश्वर है एक है, लेकिन गतिशील है, और इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य नहीं है, लेकिन विशेष प्रक्रिया से ये ग्राह्य है। तो इसलिए आप मंदिर आदि जाते हैं, ये ध्यान रखिए कि इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य ईश्वर वो केवल इस तरह खुले आंख से नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये आपकी भ्रांति है, भ्रम है। तो इसलिए ये वेदों का अभ्यास आप करें, और आपको विशेष यौगिक मार्ग से इसको अनुभव करना है। तो इसलिए पूर्वम अर्षत, तो इंद्रियों से पहले ये अधिक गतिशील दिखाई पड़ते हैं, पहले वहां पहुंचे हुए होते हैं, और यहां से इंद्रियों से आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे जो ईश्वर है, तो उसमें ही ये मातर ईश्वा यानी अंतरिक्ष में अपने अस्तित्व को सक्रिय बनाने वाला स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप अंतरिक्ष में हम स्थापित कर किए हुए होते हैं। अभी स्थूल स्वरूप में है, और ये स्थूल स्वरूप हटने के बाद सूक्ष्म स्वरूप में भी ये अंतरिक्ष हमें आश्रय प्रदान करेगा। तो इस तरह ये अंतरिक्ष में विचरने वाला ये जीवात्मा उसी ईश्वर में कर्माशय को स्थापित करता है। जब ईश्वर के पास सबूत है और ईश्वर के ही इर्द गिर्द में हमारा सारा व्यवहार होता है, तो उस हिसाब से वो हमें फल देता है। हम असुरीय लोक में जाएंगे या सूर लोक में जाएंगे, सूर यानी सूर वीर पराक्रमी, स तालव्य स में बड़े वो की मात्रा, उस लोक में जाएंगे, या सूर लोक में जाएंगे। सुष्टु राती सूर, छोटे वो की मात्रा का अभिप्राय होगा। सूर दो तरह के होते हैं, बड़े स का सलजम वाला स, बड़े वो की मात्रा सूर का मतलब सूर वीर है, छोटे वो की मात्रा समर वाला स, इसका अर्थ है कि सुष्टु राती दाती, संपन्नता के कारण या समझ के कारण जो समाज के कल्याण के लिए दान देता है, उस सुर लोक में जाएंगे। तो ये ईश्वर निर्णय करता है। तो इसलिए ईश्वर के पास सारे सबूत होने के कारण वो न्यायकारी हैं और दयालु हैं। आज हमने एक विशेष गुण ईश्वर का अध्ययन किया कि वो अंतर्यामी भी है, इसलिए वो हमेशा स्मरणीय है, पूजनीय है। तो ऐसा ही कुछ विचार रहा। 3 मिनट अतिरिक्त हो गए हैं, इस विषय को यहीं रोकते हैं और आगे इसकी गति थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि हम पटरी पे शीघ्र पहुंच सकें, संकल्प को पूरा कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये जो सत्र है संपन्न होता है और औपचारिक समाप्ति की घोषणा की जाती है शांति पाठ के साथ। प्रश्न उत्तर के लिए मैं 15 मिनट उपस्थित रहूंगा। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। अब आप अपना विचार रखें सत्र की औपचारिक। आचार्य जी, ये जो चौथा मंत्र आपने लिया है